दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कभी भी गर्दन का दर्द, शोल्डर का दर्द या लोअर बैक पेन या फिर नी पेन, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द नहीं चाहते हैं, तो आज से ये जो एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ, ये करना स्टार्ट कर दें, तो आने वाले दिन में आपको कभी भी ये सारे दर्द नहीं हो पाएँगे। क्योंकि जैसे ही 40-45 वर्ष का उम्र हमारा हो जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होने लगती है और उस समय हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि हम दौड़ने लगेंगे या फिर पैदल चलेंगे, वॉकिंग करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। नो डाउट, वॉकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन। बट अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है, तो हो सकता है कि आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाए। तो मैं बैठ कर के ही कुछ अपने घर पे ही आसन कर लूँगा, कुछ एक्सरसाइज कर लूँगा, ताकि ये हमें आउटडोर जाने से भी बच सकेंगे और अपना समय भी बचा सकेंगे और हमारा पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच भी हो सकेगा। तो आज मैं आधे घंटे का जो फुल बॉडी स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप अपने किसी भी तरह के शरीर में दर्द को नहीं पनपने दे सकते हैं। तो आज से ही करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें 2 सपोर्ट होती है। एक तो हड्डियों को सपोर्ट होती है और हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए हमारे मसल्स का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हमारा 40 वर्ष, 45 वर्ष का उम्र ऊपर होता है, तैसे ही हमारे मसल्स कुछ कमज़ोर होने लगते हैं और उसका पूरा भार हमारे हड्डियों पर होने लगता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएँ होने लगती हैं। तो हम अपने मसल्स को अगर मजबूत रखेंगे, तो वो मेरा स्केलेटन सिस्टम पे कोई भार नहीं होने देगा, तो उससे हमारे लाइफ में दर्द का जो प्रॉब्लम होने वाला था, वह बहुत हद तक कम हो सकेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर फेस से स्टार्ट करेंगे, खास करके हेड से स्टार्ट करेंगे। हेड को सपोर्ट करने के लिए हमारे गर्दन का यानी कि नेक का जो मसल्स है, वह हमें मजबूत बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों से सर को पीछे की तरफ धकेलेंगे और गर्दन के मसल्स से हम अपने सर को पीछे जाने नहीं देंगे। सपोज करें मैं अपने इससे पीछे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गर्दन का मसल्स पे हमारा स्ट्रेच पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह पीछे नहीं जा रहा है। मैं इस तरह से कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा ललाट पे यानी कि फोरहेड पर भी जो थोड़ा बहुत स्किन का सिकुड़ना वाली बात होने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती है, वह भी कम हो सकेगा और गर्दन के मसल्स भी मजबूत हो सकेगा। फिर से ये आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है? इससे देखेंगे कि इस पे भार पड़ेगा, थोड़ा-सा जोर पड़ेगा। कोई बात नहीं है, हम उसे मजबूत करने के लिए ये करेंगे। खास करके फिर इस तरह से दाहिने तरफ से हम हाथ से इधर ठेलेंगे सर को और उसके बाद फिर हम अपने गर्दन से दाहिने तरफ ठेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इस तरह से 5 से 7 सेकंड रोकेंगे, नॉर्मल। ठीक है? ये करने से क्या हो रहा है, हमारे मसल्स में खास करके हमारे शोल्डर में भी मजबूती आ रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ़ हमारे गर्दन के प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है, बल्कि वो हमारे शोल्डर में भी मजबूती ला रहा है। हम इस तरह से रोके, इससे हमारा ये मसल्स मजबूत हो रहा है। ठीक है? 2, 3, 4 बार इसको कर लिए, फिर अब बाएँ हाथ से। अब देखेंगे इस मसल्स में हमारा काफ़ी स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है? ये हो गया। अब थोड़ा-सा हम अपने दोनों हाथ को पीछे से लगा लेंगे इस तरह से और आगे ठेलने की कोशिश करेंगे और सर को आगे आने नहीं देंगे। ठीक है? आप देखेंगे काफ़ी रिलैक्स होगा। हालाँकि शुरुआत में जब स्टार्ट करेंगे आप करना, तो आपको दूसरे दिन लगेगा कि थोड़ा-सा भारी-भारी लग रहा है हमारा मसल्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब से करेंगे, तब वह बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपको लगेगा कि पूरे बॉडी में स्ट्रेच जो आ रहा है, स्ट्रेंथ जो आ रहा है, वह आपको बिल्कुल हल्का फ़ील होने देगा। ठीक है? ये हो गया हमारे गर्दन के लिए और फोरहेड के स्किन के लिए। अब हमारा कंधे के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कंधे के लिए एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथ को हम इस तरह से जोड़ लेंगे और जितना हम पीछे ले जा सके उतना पीछे ले जाएँगे। ठीक है? बिल्कुल इस तरह से और फिर इस तरह से। कम से कम 20 बार ज़रूर करें, लगातार भी कर सकते हैं और
रुक करके भी कर सकते हैं। कभी-कभी होता है कि 40-45 की उम्र में भी थोड़ा-सा थकान होने लगता है, तो शुरुआत में तो लगेगा कि हाँ, थकान हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको महसूस होने लगेगा 5वें दिन या छठे दिन कि आपका शरीर पूरा हल्का-हल्का महसूस होता है, जैसे ही आप एक्सरसाइज करके उठते हैं। ठीक है? ये 50 रिपिटेशन या 40 रिपिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना पीछे जा सके उतना जाएंगे। यहाँ पर 5 से 7 सेकंड रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल। ठीक है? दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लिए और जितना हम ले जा सकें कोशिश करें कि हमारा अगर फ्रोजन शोल्डर भी है तो भी हम जहाँ तक ले जा पा रहे हैं वहाँ तक ले गए, थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले गए, उसका फिर नॉर्मल। ठीक है? ये हमारा कंधे का एक्सरसाइज हो गया। कंधे के एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज करना होता है। हम अपने दोनों उंगलियों को हाथों के अंगुलियों को इस तरह से कंधे पर रखेंगे और अपने कंधे को बिल्कुल 3 बार इस तरह से और 3 बार इस तरह से। ठीक है? इस तरह से हमें 3-3 बार करना है, यानी कि ये एक रिपीटेशन हुआ, इसे कम से कम 3 बार करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हो गया ये हमारा अपर लिम्ब का एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेच एक्सरसाइज है जो। इसके बाद एक शोल्डर का एक्सरसाइज भी और छूट गया, उसे भी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शोल्डर में पेन अगर है तो भी और नहीं है तो भी इस एक्सरसाइज से हम उसे ठीक भी रख सकते हैं या फिर होने नहीं दे सकते हैं। हाथ जिस शोल्डर के लिए कर रहे हैं, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और दूसरे हाथ से कोशिश रहेंगे, सर मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा और कोशिश करेंगे जितना तक हम ले जा रहे हैं वहां तक ले जाए। ठीक है? बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ठीक है? फिर से जितना मेरा हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और गर्दन भी सीधा रहेगा और इस हाथ से पकड़ के हम इसे इस तरह से करेंगे। उसी तरह से 5 बार कर लेंगे एक हाथ से। अगर दूसरे हाथ से भी करना चाहें तो इस तरह से भी हम बिल्कुल। आप देखें कि यहाँ पर शोल्डर के पास काफी स्ट्रेच आएगा, इसे भी हमें कर लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में भी हमें शोल्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में हमें शोल्डर में काफी पेन होता है, खास करके वैसे जगह पे हम हाथ नहीं ले जा पाते हैं कभी कभी बैक साइड में, तो उससे भी हमें वो समस्या ना हो उसके लिए ये एक्सरसाइज भी कर लें। ठीक है? इसके बाद अब हमें एल्बो के लिए करना है। एल्बो के लिए क्या करेंगे, हम अपने हाथ को इस तरह से आगे रखेंगे और जितना हम पीछे हाथ को खींच सकें करेंगे। 5 सेकंड के लिए, उसका फिर नॉर्मल। ठीक है? फिर से 5 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर से नॉर्मल। ठीक है? इस तरह से भी हम 4-5 बार कर लेंगे। अब हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है? इसे भी 5 सेकंड रोकेंगे और फिर नॉर्मल। ठीक है? फिर से इसको आप अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर से नॉर्मल। 5-5 सेकंड का हम इसे भी 5-5 बार कम से कम इस तरह से भी कर लेंगे और इस तरह से भी कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद हमारा आता है कलाई का। कलाई में भी बहुत सारे लोगों को कभी यहाँ पे दर्द होता है, तो उसके लिए भी हमारे उसमें मूवमेंट यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि 40 वर्ष 45 वर्ष के बाद कुछ-कुछ हमारी शरीर की कमियां जो होती है ना, उसकी वजह से सारे जॉइंट पे इफेक्ट पड़ने लगता है, तो हमें मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए इसको करना होता है। ठीक है? यहाँ पे अपने कलाई को हम इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे कलाई के पास और इस तरह से घुमाए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखेंगे यहाँ पर भी जहाँ पर पकड़ेंगे वहाँ पर ऐसा फील होगा कि हमारे हड्डियां में से आवाज आ रही है, हल्का सा खटखट की आवाज आ सकती है। मे भी पॉसिबल कि हो सकता है। आप इसे डेली करेंगे तो वो नहीं होगा और
हो भी रहा होगा तो आप देखेंगे उससे कम होते हुए, ठीक है? यह एक हाथ से हो गया। अब हो गया कि इसी तरह से हम जो भी करेंगे दोनों हाथ से कर लेंगे और उसके बाद अब पाँचों अंगुलियों के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज तो माना जाता है कि कस के आप मुट्ठी बाँधें और कस के मुट्ठी खोलें, जितना आप खोल सकें, ठीक है? फिर से बाँधें, थोड़ा-सा रोकें, फिर खोलें। आराम से, चूँकि पा पाँचों उँगलियाँ का सभी पोर जो है ना, जो जॉइंट है, वो पूरा मुड़ सके और पूरा सीधा हो सके। क्योंकि कभी-कभी होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमारा जॉइंट पेन काफ़ी होता है। कभी गर्दन में होगा, तो कभी जाँघ में होगा, कभी आपके हिप में होगा, कभी आपके जॉइंट का यानी कि घुटने में होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज़ अगर हम दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पर करेंगे ना, तो ये उसको कम भी रखेगा और हमारे मसल्स को भी मजबूत रखेगा ताकि जॉइंट पर उसका असर कम पड़े, राइट? अब ये हो गया हमारे अपर लिम्ब में। अब इसके बाद हम करेंगे अपने मिडल लिम्ब का, यानी कि हमारे रीढ़ का जो हड्डियाँ होती है उसके लिए। सिंपली मैं बैठा हुआ हूँ, अब कोशिश करूँगा जितना हम पीछे देख सकें एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, इस तरह से। ये हो गया हमारा हमारे स्पाइन के लिए। जो भी अपर स्पाइन है, खास करके डॉर्जल, यानी कि सर्वाइकल तो मैंने कर लिया था, लेकिन अब डॉर्जल स्पाइन के लिए हमें यह एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक ये एक्सरसाइज ये हो गया। तो हमारे स्पाइन का डॉर्जल स्पाइन के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। पीछे जितना हम देख सके, बिल्कुल हम बैठे हुए हैं और पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बैक साइड पे हम देख सकें, ठीक है? ये भी हमें कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन कर लेना है। डॉर्जल के लिए कर लिया। अब एक जो एक्सरसाइज होता है खास करके होल स्पाइन के लिए, खास करके हमारा लंबर और डॉर्जल दोनों के लिए, वो एक्सरसाइज है कि हम कैट और काऊ, ठीक है? इसमें इस तरह से हम इस तरह से काऊ बन जाएंगे, ठीक है? अब हम गर्दन को बिल्कुल ऊपर करेंगे और पीठ के एरिया को बिल्कुल नीचे करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। और फिर गर्दन को बिल्कुल अंदर और पीठ के एरिया को ऊपर। ठीक है? इस तरह से भी हमें कम से कम 20 रिपीटेशन कर लेना है। इसी में एक एक्सरसाइज और करना है हमें। हमारे साइड मसल्स को मजबूत रखने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करना होगा। एक हाथ से हम इस तरह से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से जितना तक जा सके उतना तक करेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। चूँकि बैठ के भी कर सकते हैं, इसे खड़ा होकर के भी कर सकते हैं। मैं इसलिए बैठ कर के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको घुटने में दर्द रहता है। साथ ही साथ कभी कंधे में, कभी गर्दन में, कभी कहीं पर भी दर्द होता है, तो ये अगर एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बायाँ हाथ से करके दिखाता हूँ। दाहिना हाथ से मैं यहाँ पर पकड़ लिया और फिर 10 सेकंड तक रोके, इसका नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल। इस तरह से ही 5-5 बार कर लेंगे, तो हमारा ये मसल्स में भी मजबूती आएगा, ताकि हमारे लोअर बैक पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। जब भी हम बाइक चलाते हैं या फिर चलते हैं, फिरते हैं, हमारा बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उससे हमारे मसल्स मजबूत रहेगा, तो हमारे स्पाइन पर उसका असर कम पड़ेगा, तो हमें आने वाले दिनों में उसकी कष्ट नहीं होगी। अब हमें एक एक्सरसाइज करना है जो कि हिप जॉइंट को मजबूत बनाता है। अब इसमें हिप जॉइंट के लिए हमें बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बटरफ्लाई में हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे और इसे कम से कम 50 बार, 60 बार करें या फिर 2 से 3 मिनट तक लगातार आप कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से हो गया। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए काम कर रहा है। अब हमें हिप जॉइंट के लिए दूसरा एक्सरसाइज जो करना है, वो एक पैर को पकड़े रहेंगे और दूसरे पैर को पकड़ के अपने हाथों से बाहर की ओर जितना जा सके उतना ले जाएँगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसका
नॉर्मल। आपको दिखेंगे कि इस मसल्स पे काफ़ी स्ट्रेच आएगा, वो मुझे करना है। मैं अब राइट में दिखाता हूँ, ठीक है? रोक के रखेंगे 5 से 7 सेकंड, उसके बाद नॉर्मल। फिर से बायाँ, फिर से 5 सेकंड रोकेंगे, नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 5-5 बार दोनों पैरों से कर लेना है। अब एक एक्सरसाइज है जो कि लोअर बैक पेन में खास करके L5 और S1 में काफ़ी प्रॉब्लम होते रहता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा नहीं रहता है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर मेरा पैर यहाँ तक छू पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं छू पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने पैर को मोड़ लेंगे और अपने हाथ को इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक करेंगे और हमारा सर बिल्कुल नीचे सटा रहेगा। कोशिश करेंगे जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक किए, उसका फिर नॉर्मल। जब हम डेली बेसिस पे करेंगे ना, तो 2-4-10 दिन होते होते आप पूरा पैर सीधा भी कर सकेंगे और अपना सर को भी बिल्कुल यहाँ तक सटा पाएंगे। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? इसका फिर नॉर्मल। एक पैर से हो गया, अब दूसरे पैर से मोड़ लिए, बिल्कुल बिल्कुल मोड़ लिए, हाथ से पकड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे झुकते हुए आगे तरफ पैर को ले जाएंगे और सीधा करेंगे। आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे काफ़ी इसका स्ट्रेच आएगा। तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल्स नहीं, बल्कि हमारे कोर मसल्स में भी इसका स्ट्रेच आ रहा है, उसमें भी मजबूती मिल रही है। तो ये एक्सरसाइज भी हम कम से कम 2 से 3 बार 4 बार कर लेंगे दोनों पैरों से, तो हमें काफ़ी हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होगा और हमारे कोर मसल्स भी काफ़ी मजबूती आएगी। और लोअर बैक पेन में भी, अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसमें भी कमी होगी, और अगर नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में नहीं होगी। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे अपने जांघ के लिए और घुटनों के लिए। उसके लिए हम पैर को बिल्कुल सीधा करके आप अपने घुटने से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। जांघ के जो मसल्स है उससे भी हम नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे तो आप बेड पर बैठे हैं या फिर आप टेबल पर बैठे हैं या फिर नीचे योगा मैट पे बैठे हैं, ठीक है? बिल्कुल इस तरह से 5 से 10 सेकंड तक यहाँ पर भी रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से नीचे दबाते हुए कोशिश करेंगे, जितना हमारा ताकत मिल रहा है उसे नीचे दबाएंगे और फिर से नॉर्मल, ठीक है? फिर से नीचे दबाए हुए हैं, 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? इसी तरह से हमें कम से कम 10 रिपीटेशन इसमें और 10 रिपीटेशन इसमें, दोनों हो गया। अब दोनों से हम थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए हम कर सकते हैं कि इसे थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। ये तो 10-10 सेकंड का रोक करके हम कर रहे थे, अब हम इसे थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये कम से कम 30 से 40 रिपीटेशन करेंगे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हम लगातार किए। इससे हमारा पैर पे जितना स्ट्रेच आया था, उसमें जो मजबूती आ रही थी, उसमें और दुगना मजबूती आने लगेगा, ठीक है? चूँकि हम ये सभी काम डेली करेंगे, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत है। 2-4-10 दिन करके देखें, शरीर में इतना हल्कापन होने लगेगा, क्योंकि 40 ब्रश या 45 ब्रश से ऊपर जैसे ही आप होते हैं, तो कुछ-कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए, ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहे। अब हमें काफ मसल्स के लिए और एंकल के लिए ये करना है। एंकल पंप के लिए हम सिंपल टॉवेल रोल को अपने घुटने के नीचे खास करके एड़ी के पास रोक लेंगे,
और ये पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर आगे की तरफ खींचेंगे। हमारा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मेरा जितना ताकत मिल रहा है मुझे, मैं अपने पंजे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे की तरफ, ठीक है। जो कि काफ मसल्स में मजबूती तो लाना ही है, साथ में मेरा अगर बोन में किसी तरह का डिफॉर्मिटी हो रहा है, खास करके कि हमारा बो लेग हो रहा है या होने वाली स्थिति पैदा हो रही है, तो हमारी रुक सके, ठीक है। जितना हम खींच सके खींचेंगे और फिर जितना आगे। ये भी हमें दोनों पैरों से करना है। और जो भी एक्सरसाइज है दोनों लिम्ब से, यानी कि दोनों पैरों से चाहे दोनों हाथों से करेंगे। फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। 30-30 बार ही हम करें, लेकिन पूरा ताकत लगा के करें। ये हमारे काफ मसल्स में अगर किसी तरह का वेरिकोस वेन का समस्या होने वाली थी, या फिर काफ पिंडली में जो जनरली दर्द होता है उसकी थी, या फिर आप देखेंगे कि अगर घुटने में दर्द रहता है तो उसमें भी दर्द रहता है, उसमें काफ़ी हार्डनेस रहता है, तो आप देखेंगे 2-4-5 दिन के अंदर वो सॉफ्ट होने लगेगा। ये हो गया। अब हमें एंकल के लिए एक एक्सरसाइज करना है ताकि हम उसे भी फ्री रख सकें, ठीक है। ये है एंकल रोटेशन। 10 बार इधर से किए। इट में भी पॉसिबल कि अगर आपका 40 से 45 वर्ष की उम्र हो गई है तो आप इस तरह से घुमाएंगे भी तो कभी कभी एंकल के पास से आपको कट कट के भी आवाज आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है 10 रिपीटेशन। अगर इधर से कर लिए, अब 10 रिपीटेशन इधर से, यानी कि 10 क्लॉकवाइज तो 10 एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हमें थकान हो, यानी कि जब हम लगातार करेंगे तो हमारे बॉडी पे, खास करके एंकल पे भी, और हमारे काफ मसल्स पे भी, और हमारे क्वाड्रिसेप्स सभी पर उसका असर होगा, और हमारे एंकल पे खास करके ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा फ्लैट फुट का समस्या भी होने लगता है जब हम घर पे रहते हैं। और घर में खास करके महिलाओं की मैं देखता हूँ कि फ्लैट फुट का समस्या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पिंडलियों में भी दर्द होती है। तो हम थोड़ा सा, मैं लेफ्ट से करके दिखा देता हूँ। ये हमारा फ्लैट फुट हो जाता है, ये बिल्कुल चपटा हो जाता है। ये मसल्स जो हमारा कर्व है ना, वो कर्व कम होता है। और ये देखेंगे कि एंकल में भी दर्द रहेगा, एडी में भी दर्द रहेगा, बैक साइड ऑफ एंकल मतलब कि एडी में दर्द रहेगा, काफ मसल्स में दर्द रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पांचों उंगलियों को जितना हमारा हो सके, जितना हम जैसे मुट्ठी बांधते हैं हाथ में ना, उस तरह से बांधेंगे और उस तरह से फिर खोलेंगे, ठीक है। जितना बांधे, जितना खोले, जितना बांधे, कोशिश करेंगे बिल्कुल जितना हमारी ताकत है उतना से करें। और फिर नॉर्मल, आप देखेंगे जब नॉर्मल करते हैं आप पीछे की तरफ करते हैं ना, तो हमारा ये पोर्शन आगे की तरफ जाना चाहिए और ये बिल्कुल कर्व हमारा बनना चाहिए। धीरे धीरे जब करेंगे ना, शुरुआत में तो लगेगा कि हम कर रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 10 दिन 15 दिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका खास करके जो फ्लैट फुट का समस्या था वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको उसके वजह से पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दर्द जो हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन कर लेंगे, ठीक है। दोनों हाथ में, दोनों पैरों से भी करेंगे इस तरह से। इससे हमारा उंगलियों का भी हो रहा है, फ्लैट फुट के लिए भी हो रहा है, और पिंडलियों के लिए भी हो रहा है। और खास करके हमारा जो पीछे वाला एरिया, यानी कि इस पोजीशन में जो दर्द होता है महिलाओं में, ये भी काफ़ी हद तक कम होने लगेगा, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज लास्ट हमें करना है, जो कि पांचों उंगलियों को बीच में आपस में कस के सटाने की कोशिश करना है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि पैरों में काफ़ी झुनझुनी रहता है, तो झुनझुनी का कारण जो होता है हमारे नर्व से है। और नर्व हमारा हो सकता है कि सैटिक नर्व की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, कभी कभी आप क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे ना, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट होते होते पैर में झिनझिनी आ जाएगा। तो उसका कारण तो हमारे ये लोअर बैक पेन की वजह से होता है या लोअर बैक से होता है। उस समय अगर आप पैर सीधा करते हैं और देखते हैं कि झिनझिनी 2-3 मिनट तक रह जाता है, तो उस कंडीशन में आप दोनों जो अंगूठा है उसके बीच वाला जो उंगली है ना, उसको सिर्फ
कस के दबाने की कोशिश करें, यानी कि पांचों उंगली को एक दूसरे में सटाने की कोशिश करें, जितना ताकत है उतना। ठीक है, देख रहे होंगे। उसका फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। इस तरह से क्या होगा कि अगर झिनझिनी अगर हो भी रहा है ना, तो आप एक बार कर लेंगे ना, तो मुश्किल से 2 सेकंड होते होते ही आपका झिनझिनी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि क्रॉस लेग करके बैठ गए, झिनझिनी होने लगा, पैर सीधा किए और देर तक रह रहा है झिनझिनी, कुछ नहीं, आप पांचों उंगलियों को सटाने का सिर्फ कोशिश करें, जोर से सटाने की कोशिश करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड होते होते आपका झिनझिनी खत्म हो जाएगा और आप उठ करके चलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमें करना है, ताकि जो फिंगर के जो पोर हैं, खास करके जो जॉइंट है, उसमें हमारा स्ट्रेंथ बन सके, मजबूती आ सके। दोस्तों, ये वीडियो को सेव भी कर लें और शेयर भी करें लोगों को, ताकि अगर 40-45 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, या फिर बहुत सारे महिलाओं में मैं देखता हूँ कि 30 से 35 वर्ष की भी हो गई हैं, काफ़ी उनको पूरे बॉडी में दर्द रहता है, 2-4-10 दिन अगर कर लेंगे ना, तो एक आदत सी बन जाएगी। रोजीना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम सप्ताह में 5 दिन भी कर लेते हैं, तो काम चल जाएगा मेरा, और किसी एक टाइम भी कर देते हैं, तो काम चल जाएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट खा कर रहे हैं एक्सरसाइज़, कि खाने के बाद कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन अपने रूटीन में इसे शामिल करना चाहिए और इस पूरे वर्कआउट को डेली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके आने वाले दिनों में किसी भी तरह का जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्या ना हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल सेव कर लें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आते रहता है। तो आप संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।